हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक। आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो ये चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईओसी ने उत्तर कोरिया को बीजिंग ओलंपिक से निलंबित किया है। आइए जान लेते हैं। कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए टोक्यो खेलों में एक टीम भेजने से इनकार करने की सजा के रूप में उत्तर कोरिया को 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया है। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाच ने कहा कि उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था भी अब पिछले ओलंपिक से बकाया धन को जब्त कर लेगी। अनिर्दिष्ट राशि संभावित रुपये से लाखों डॉलर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण रोक दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लोसेन स्विट्जरलैंड में है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है थॉमस बाच। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1994 पेरिस, फ्रांस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ICRI-SAT को अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। आइए जान लेते हैं। हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था के लिए अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय को उप सहार अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ट्रॉपिकल लेग्यूम प्रोजेक्ट ने फलियों की फसलों जैसे लोबिया, अरहर, चना, कॉमन बीन, मूंगफली और सोयाबीन की एक श्रृंखला के लिए 226 किस्मों की उन्नत फलियों और आधा मिलियन टन बीज विकसित किए। उन्नत बीजों ने जलवायु लचीला दृष्टिकोण और पूर्व क्षेत्र में कीटों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए 25 मिलियन से अधिक किसानों को लाभान्वित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तेलंगाना में शुरू की मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल तेलंगाना ने शुरू की है। आइए जान लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना में अपनी तरह की पहली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की है। परियोजना का उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके टीके और अन्य आवश्यक उत्पाद को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाना है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को पायलट आधार पर तेलंगाना के 26 ग्रीन जोन में किया जाएगा और बाद में डाटा के आधार पर इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाएगा। योजना के बारे में इसे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को 16 हरित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा। 3 महीनों के लिए डाटा का विश्लेषण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ IT मंत्रालय, राज्य सरकार और केंद्र मिलकर डाटा का विश्लेषण करेंगे और पूरे देश के लिए एक मॉडल जो है बनाएंगे। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल है तमिलेश सौंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्स एंड फाइनेंस मोबालाइजेशन डायलॉग जो है शुरू किया है। तो आइए चलते हैं और जान लेते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबालाइजेशन डायलॉग शुरू किया है। यह जलवायु और पर्यावरण पर भारत अमेरिकी द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। नई दिल्ली में संवाद की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव और श्री जॉन कैरी जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रीय दूत ने की है। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर होंगे MS धोनी। तो T20 जो वर्ल्ड कप होगा उसमें भारतीय टीम के मेंटर के रूप में जो है MS धोनी को चुना गया है। आइए जान लेते हैं। BCCI ने घोषणा की है कि भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी टूर्नामेंट के लिए टीम का मेंटर करेंगे, जो अक्टूबर और नवंबर में UAE और ओमाना में खेला जाएगा। उन्होंने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय समिति ओवरों के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। धोनी ने आखिरी बार भारत के लिए 2019 ICC विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। धोनी जो चेन्नई सुपर किंग का नेतृत्व करते हैं, 3 बार के IPL विजेता कप्तान हैं और 3 प्रमुख ICC ट्रॉफियों, विश्व T20 चैंपियन ट्रॉफी और विश्व कप घर ले आए हैं। BCCI के सचिव है जय शाह, BCCI के अध्यक्ष है सौरव गांगुली और BCCI का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र, जो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन इससे पहले प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुब्रमण्यम स्वामी की पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। तो आइए जान लेते हैं इस पुस्तक के बारे में।
भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखित एक पुस्तक का शीर्षक ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है जो बताती है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रबंधनों के भीतर मानव और मौलिक अधिकार के साथ किया जा सकता है, जिन्हें संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में नुआखाई उत्सव जो है मनाया गया, तो आइए जान लेते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा आपका नुआखाई जो है उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है भाई ओडिशा के अंदर। आइए जान लेते हैं। पश्चिमी ओडिशा का कृषि त्यौहार नुआखाई जो हर धार्मिक उत्सव और परंपरा के साथ मनाया गया है। यह गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई एक फसल उत्सव है जो पश्चिमी ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। नुआ खाई का त्यौहार किसानों द्वारा नए कटे हुए भोजन का जश्न मनाने का त्यौहार है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। तो वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में हरियाणा अव्वल रहा है। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ऑफ ग्रिड और पंपों की स्थापना के मामले में हरियाणा देश के अन्य सभी राज्यों में शीर्ष पर है। हरियाणा ने वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत 15,000 पंपों के मुकाबले 14,418 पंप स्थापित किए हैं। हरियाणा की वार्षिक 2020-21 के लिए कुल 550 करोड़ रुपए की लागत से 15,000 पंपों का लक्ष्य जो है तय किया गया था। अब जाने थे पीएम कुशल योजना के बारे में। केंद्र प्रायोजित पीएम कुसुम योजना 2019 में 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने के लिए लक्ष्य के साथ जो है शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को पंप की लागत का 40% वहन करना पड़ता है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार 10 HP तक की क्षमता वाले सौर पंपों के लिए सिर्फ 60% सब्सिडी देती है। हालांकि हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों ने सब्सिडी पर अतिरिक्त टॉप अप प्रदान किया है, जिससे किसानों की हिस्सेदारी 25% से कम हो गई है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस का जो है निर्धन हो गया है, तो ये जान लेते हैं। वयोवृद्ध राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस का निर्धन हो गया है। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने परिवहन, सड़क और राजमार्ग और श्रम और रोजगार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में जो है कार्य किया था। उन्होंने 5 बार लोकसभा की सेवा की है और अपने तीसरे कार्यकाल में राज्यसभा के मौजूदा सदस्य थे। वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष भी थे। वह एक प्रशिक्षित कुचिपुड़ी नर्तक भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्काई रूट एरोस्पेस का इसरो के साथ जो है समझौता हुआ है, आइए जान लेते हैं। हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष औद्योगिक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस औपचारिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ एक समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। फ्रेमवर्क MOU कंपनी को विभिन्न इसरो केंद्र पर कई परीक्षण और एक्सेस सुविधाओं की अनुमति देगा और उनके अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन प्रणालियों और उप प्रणालियों के परीक्षण और योग्यता के लिए इसरो की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। इसरो के अध्यक्ष है के सिवन और इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया बाजरा मिशन, तो बाजरा मिशन किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। आइए जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। यह पहल राज्य को भारत का बाजरा का हब बनाने के मुख्यमंत्री के विजन की दिशा में एक कदम है। मिशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और राज्य के 24 जिलों के कलेक्टरों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बाजरा मिशन के तहत किसानों को अन्य महत्वपूर्ण लाभों में बाजरे के लिए इनपुट सहायता, खरीद व्यवस्था, फसलों के प्रसंस्करण में किसानों की सहायता करने
और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि किसानों को विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ मिले। अब जान लेते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अजीज अखनौच जो है मोरक्को के नए पीएम हैं, तो आइए जान लेते हैं। अजीज अखनौच को देश के राजा मोहम्मद सिक्स द्वारा मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अखनौच की नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टी ने 10 सितंबर 2021 को हुए संसद चुनाव में 395 सीटों में से 102 सीट हासिल की। इस नियुक्ति से पहले 60 वर्षीय अखनौच 2007 से 2021 तक कृषि मंत्री थे। मोरक्को की राजधानी है रबात और मोरक्को की मुद्रा है मोरक्कन दिरहम और मोरक्को महाद्वीप है अफ्रीका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस, तो ये जान लेते हैं हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस या हिंदी दिन हर साल 14 सितंबर को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भाषा को अपनाया गया था। पहले हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को जो है मनाया गया था। इसे हिंदी दिवस का महत्व क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में इस दिन को देश में हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा की। भारत की 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें से 2 आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर उपयोग की जाती है, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संवैधानिक सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में जो है अपनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। न्यायमूर्ति वेणुगोपाल NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष जो है नियुक्त हुए हैं। आइए चलते हैं और जान लेते हैं। न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल को अपीली न्यायाधिकरण राष्ट्रीय कंपनी कानूनी अपीलीय न्यायाधिकरण के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। स्थायी अध्यक्ष न्यायमूर्ति SJ मुखोपाध्याय के 14 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त होने के बाद यह लगातार तीसरी बार है कि कोई कार्यवाहक अध्यक्ष NCLAT के शीर्ष पर है। 15 मार्च 2020 से न्यायमूर्ति बंसीलाल भट्ट पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे। इसके बाद 19 अप्रैल 2021 से न्यायमूर्ति AIS चीमा और इसके बाद 11 सितंबर 2021 से न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। ओके, ये तो थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के क्वेश्चन कैसे थे, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके लाइक का शेयर का जो है इंतज़ार रहता है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।